आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स हमारा पहला चैप्टर है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स। पहला चैप्टर आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में क्या हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का जो नेमिंग होता है वो नेमिंग के बारे में पढ़ते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग कैसे होता है। जो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उसका नेमिंग कैसे होता है, इस चैप्टर से हम लोग पढ़ते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स। वैसे तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में दो टाइप ऑफ नेमिंग होता है। पहला होता है कॉमन नेमिंग, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो नेमिंग होता है, आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग होता है, आईयूपीएसी नेमिंग होता है। कॉमन नेमिंग में आईयूपीएसी नेमिंग में डिफरेंस है। किसी भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का दो नेम हो सकता है दोनों में डिफरेंसेस है। कॉमन नेमिंग क्या है और आईयूपीएसी नेम क्या है, ये हमें समझना है। और ये भी समझना है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स इस आईयूपीएसी नेम के बेसिस पे क्यों रखा गया, कॉमन नेमिंग के नेम बेसिस पे क्यों नहीं रखा गया। हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स को इस चैप्टर्स में पढ़ते हैं डिटेल से, और कॉमन नेमिंग के बारे में भी पढ़ते हैं। लेकिन कॉमन नेमिंग के बारे में हमें जानना है, कौन से कंपाउंड्स का कॉमन नेमिंग सिर्फ जानना है क्या होता है। लेकिन आईयूपीएसी नेमिंग के बारे में हमें डिटेल से पढ़ना है, कैसे किसी भी कंपाउंड्स का नेमिंग लिखा जाता है। एक्चुअली कॉमन नेमिंग में क्या है कि सिर्फ कंपाउंड्स का नेम हमें याद रखना है, कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे होता है वो हमें नहीं समझना है, बस नेमिंग हमें याद रखना है कॉमन नेमिंग में। और आईयूपीएसी नेमिंग में किसी भी कंपाउंड्स का नेम कैसे लिख सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर्स को देख के, ये हमें समझना है। तो इस दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, कॉमन नेमिंग सिर्फ हमें याद रखना है किसी भी कंपाउंड्स को देख के। ये जो साइंटिस्ट जब उसको डिस्कवर करते हैं तो वो सब उसका जो नाम लिखते हैं वो उसका नाम फाइनल नेम होता है। हम लोग उसमें कुछ भी सीखने के लिए नहीं होता है कि वो नेमिंग कैसे कर रहा है, ये हमें सीखने का चीज़, ये मैटर नहीं है। हम आईयूपीएसी नेमिंग कैसे करते हैं ये हमें सीखने का चीज़ है, ये इस चैप्टर्स में हम ये सीखेंगे। तो स्टार्टिंग्स में क्या हुआ था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ कॉमन नेमिंग ही था, कॉमन नेमिंग, कॉमन नेम। स्टार्टिंग्स में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिर्फ कॉमन नेमिंग ही था, लेकिन बाद में आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स, आईयूपीएसी नेम ऐसा आ गया। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बाद में क्यों आया, सिर्फ स्टार्टिंग्स में कॉमन नेमिंग ही क्यों था, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स का जरूरत क्यों आया, जरूरत आने पे ही आया होगा तो क्यों आया। हम लोग समझ सकते हैं कि किसी भी कंपाउंड्स का एक नेम कॉमन नेम ही देके उसका हम लोग स्टडी कर सकते हैं। फिर ये दूसरा नेम आईयूपीएसी का जरूरत क्यों हुआ, क्यों हमें ऐसा नीड हुआ कि हमें एक दूसरा सिस्टम्स का जरूरत है जैसे हम लोग किसी कंपाउंड्स का नेम कर सकते हैं। दो टाइप्स ऑफ नेमिंग, तो कन्फ्यूजन वाला होगा, ऐसा हम सोचेंगे कि ये दो टाइप्स ऑफ नेमिंग है किसी भी कंपाउंड्स का, तो कन्फ्यूजन वाला होगा। तो हमें दूसरा सिस्टम्स क्यों बनाए, कन्फ्यूजन के लिए या इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या रीजन था आईयूपीएसी नेमिंग देने का, ये हम लोग को इसमें इस क्लास में समझना है। इंट्रोडक्शन क्लास, इस इंट्रोडक्शन में हमें समझना है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के। और यह हम जानेंगे इस क्लास में कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आईयूपीएसी नेमिंग बाद में क्यों आया, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स चैप्टर्स का नाम क्यों, और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स क्यों पढ़ते हैं, थोड़ा डिटेल से जानने के लिए हम लोग पहले जानते हैं कॉमन नेमिंग के बारे में थोड़ा सा। कॉमन नेमिंग, जब कंपाउंड्स का जब डिस्कवरी होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का स्टार्टिंग्स में, तो वो साइंटिस्ट उस कंपाउंड्स को देखते हैं और समझते हैं और कुछ क्राइटेरिया के बेसिस पे उसका नेमिंग करते हैं। तो वो दो क्राइटेरिया रखते हैं किसी भी कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए। मेनली पहला क्राइटेरिया था ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स का, ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स। दूसरा था सर्टेन प्रॉपर्टीज, किसी भी कंपाउंड्स का वो प्रॉपर्टीज देखते थे, कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज देखते थे, या ओरिजिन ऑफ कंपाउंड्स देखते थे। किसी भी दो या एक, कोई भी या दोनों प्रॉपर्टीज को देखते थे या सिर्फ एक प्रॉपर्टीज को देखते थे, ये उनके माइंड्स पे है। वो जो उनको अच्छा लगा या समझ में आया, जो सही लगा, उसके बेसिस पे वो नेमिंग करते थे, कॉमन नेमिंग। वो जो भी डिस्कवरी की है वो देखें, कंपाउंड्स को समझे और डिक्लेयर कर दिए नाम कंपाउंड के साथ। अब वो हमें समझना है, याद रखना है, पढ़ना है, और उसमें हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उसका नेमिंग नहीं कर सकते हैं। अगर कंपाउंड्स दे दिया गया, हमें पूछा गया कि इसका कॉमन नेमिंग इसका बनाओ, तो वैसा नहीं हो सकता है। ये हमें जानना है कि कंपाउंड्स अगर दिया हुआ है तो उसका नेमिंग क्या है, स्ट्रक्चर्स को देख के हमें याद रखना है, कुछ भी समझने का नहीं है उसमें, सिर्फ याद रखना है कॉमन नेमिंग। जैसे कि कोई किसी कंपनी ने कार बनाया, कार का नाम सपोज किसी कंपनी ने कार बनाया जैसे i10, होंडा i10, कुछ भी, या कोई बाइक बनाया पल्सर,
तो क्या बाइक पल्सर नाम रखा हुआ है, हमें पूछा जाए कैसे नाम दिया, क्या हमें वो नहीं समझ में आएगा। पल्सर नाम दिया हुआ है, अगर हम लोग बाइक को देखेंगे, बाइक अगर पल्सर होगा तो हम बताएंगे ये पल्सर का, ये बाइक पल्सर, इसका नाम पल्सर है, पल्सर 120 150 ये हमें बताना है, ऐसा कुछ। लेकिन हम वो नेमिंग नहीं कर सकते हैं उसका, हमें खुद से वो समझना है कि इसका नाम ये होता है और हमें बताना है। उसी तरह कॉमन नेमिंग है, किसी भी स्ट्रक्चर्स दिया हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, तो नेमिंग हमें जानना है, इसका नाम ये होता है और हमें बताना है। और जैसे कि एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कैसे कर देते हैं, ऑर्गेनिक थोड़ा सा हम समझते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का साइंटिस्ट ने डिस्कवरी किया सिट्रिक एसिड, ये इसका कॉमन नेमिंग है, सिट्रिक एसिड कॉमन नेमिंग है, उसका नाम दिया। इसका नाम क्यों सिट्रिक एसिड हुआ, इसके समझने से के लिए हम इसका समझना होगा। इसका डिस्कवरी हुआ था सिट्रस फ्रूट से, इसका डिस्कवरी सिट्रस फ्रूट से हुआ था, सिट्रिक एसिड का, इसलिए उसका नाम शायद हो सकता है सिट्रस मैच किया हो इसलिए शायद दिया हो। ये एग्जैक्टली क्यों दिया ऐसा मतलब 100% क्लियर एकदम सारा रीजन हम लोग नहीं बता सकते, बस हमें बताया गया है इतने ही बुक्स में, किसी भी बुक्स में सिट्रस एसिड इसका डिस्कवरी हुआ था सिट्रिक एसिड का, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड है, बस इतना ही। और इससे तो कुछ भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। वो हम इतना बोल सकते हैं कि सिट्रस या सिट्रिक मैच किया, इसलिए इसका नाम सिट्रिक एसिड ऐसा रखा गया था। और ये फाइनल हमें इतना याद रखना है, सिट्रिक एसिड क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या है, बस हमें ये स्ट्रक्चर्स क्या है इतना जानना है। जैसे कि और एक कंपाउंड्स हम लोग देख सकते हैं, ये पहला हमारा एग्जाम्पल था। दूसरा हम समझ सकते हैं कि एक एसिड का डिस्कवरी हुआ था, एसिड का, जो कि है फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, इसका डिस्कवरी हुआ था एंड से। फॉर्मिक एसिड का डिस्कवरी हुआ था एंड से, ये एक एसिड है फॉर्मिक एसिड, इसका डिस्कवरी हुआ एंड से, इसका नाम फॉर्मिक एसिड रखा गया था, साइंटिस्ट ने रखा। तो हम सोचेंगे कि एंड से कुछ हो नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा, ऐसा नहीं है। इसका क्या था कि लैटिन जो मीनिंग था, लैटिन जो मीनिंग होता है किसी वर्ड का, लैटिन मीनिंग फॉर्मिका होता है, फॉर्मिका, लैटिन मीनिंग क्या होता है, फॉर्मिका, इसका लैटिन मीनिंग फॉर्मिका होता है एंड से। हो सकता है शायद इसलिए फॉर्मिक एसिड रखा गया है। ये हम थोड़ा सा कॉमन नेमिंग को समझने के लिए बता रहे हैं, कैसे नेम किया जा रहा है, क्या प्रोसीजर है, क्योंकि आगे हमें समझना है कि आईपीएसी नेमिंग का प्रोसीजर क्या है। ये कॉमन नेमिंग का कुछ प्रोसीजर है जो कि हमें उतना समझ में नहीं आया 100%, ये साइंटिस्ट ही समझते हैं, जब एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, वो जो भी रिसर्च करते हैं वो समझते हैं और लिखते हैं ना, हमें याद रखना है कॉमन नेमिंग का। तो इसके बाद हम लोग समझते हैं कि आईपीएसी नेमिंग बाद में क्यों आया, आईपीएसी नेमिंग क्या है, उसका प्रोसीजर क्या है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। उसको समझने से पहले हमें कुछ एक चीज़ और समझना होगा, हमें जानना होगा कंपाउंड्स के बारे में कुछ थोड़ा सा। कि जैसे जानते हैं कोई भी कंपाउंड्स होता है, वो कंपाउंड्स दो तरह से हमें मिल सकता है, दो रिसोर्सेस होता है किसी कंपाउंड्स का मिलने का, एक लिविंग होता है मेटल्स, दूसरा नॉन लिविंग मेटल्स। जो भी कंपाउंड्स लिविंग मेटर से मिलता है उसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं स्टार्टिंग से, जो भी कंपाउंड्स नॉन लिविंग मेटर से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं स्टार्टिंग में। मतलब स्टार्टिंग जब केमिस्ट्री है तो जो भी कंपाउंड्स लिविंग मेटर से मिल रहा था उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो भी कंपाउंड्स नॉन लिविंग मेटर से मिल रहा था उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसे हम लोग ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऐसा कुछ वो सब। तो जो भी कंपाउंड्स स्टार्टिंग्स में लिविंग मेटर से मिलता था उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, जो नॉन लिविंग मेटर से मिलता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। स्टार्टिंग्स में ऐसा हमारा थिंकिंग था साइंटिस्ट लोगों का, लेकिन 1828 में एक साइंटिस्ट हुआ जिसने कंपाउंड्स का डिस्कवरी किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसने बनाया था, लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट किया था, आर्टिफिशियली बनाया था, कुछ भी इसका नेचुरल रिसोर्सेस नहीं था। तो ऐसा क्या हुआ कि वो नेचुरल मतलब नेचुरल तरीके से नहीं, वो आर्टिफिशियली बनाया गया। तो पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बना जो यूरिया, जिसको बनाया गया था अमोनियम साइनेट से। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला होता है NH4CnO। ये हमें कुछ कुछ से याद रखते जाना है क्या क्या फॉर्मूला होता है अमोनियम साइनेट। हो सकता है हमारे एग्जाम में आ जाए, थ्योरी वाले एग्जाम में, तो इसको हिट बोलते हैं, हिट देते हैं
इससे क्या बनता है? यूरिया। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH2CONH2। इसको क्या बोलते हैं? यूरिया। ये क्या था हमारा? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जिसने साइंटिस्ट ने बनाया एक्सपेरिमेंट से, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया। तो यूरिया पहला कंपाउंड बना 1828 में। 1828 में ये पहला इससे डिस्कवरी किया गया। तो इससे क्या हो गया? हमारा ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ लिविंग मैटर से मिलते हैं, यानी रिसोर्सेज इसका एक था। अब ये नॉन लिविंग मैटर से भी मिलने लगे, क्योंकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाया, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग मैटर से मिला, यानी ऐसे ऐसे करके ऐसे फॉलो कर रहा है इसका, ऐसे करके ऐसे फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए रिसोर्सेज बढ़ गया, तो रिसोर्सेज बढ़ने से क्या होता है? कंपाउंड्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए, उसका डिस्कवरी ज़्यादा हो गया। तो इससे क्या हो गया? बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अवेलेबल हो गए, तो उनका कॉमन नेमिंग बहुत सारा हो गया। तो इससे क्या हो गया कि कॉमन नेमिंग बहुत ज़्यादा हो गया। इनका कॉमन नेमिंग जैसे जानते हैं वो लिख नहीं सकते, हमें तो याद रखना होगा। तो अगर हमें स्टडी करना है तो हमें याद रखना ही होगा, और जब याद रखना ही डिफिकल्ट हो गया तो स्टडी करना बहुत डिफिकल्ट हो गया। तो इसलिए साइंटिस्ट लोगों ने सोचा कि अगर स्टडी करना डिफिकल्ट हो जाएगा तो सही नहीं होगा। तो इसके लिए हम एक ऐसा सिस्टमेटिक अप्रोच बनाते हैं, सिस्टम्स बनाते हैं, इसके बेसिस पे हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग लिख सकते हैं, स्ट्रक्चर देके खुद लिखा जा सकता है। उससे हमें ये जानना जरूरी नहीं होगा कि याद करने का कोई भी जरूरी नहीं है, बस रूल्स के बेसिस पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नेमिंग कर सकते हैं, और वो नेमिंग यूनिक नेमिंग होगा, यानी किसी भी एक कंपाउंड का सिर्फ एक नाम होगा, दो नाम नहीं हो सकता है पॉसिबल। अब पूरे वर्ल्ड में एक कंपाउंड्स का सिर्फ हर जगह एक ही नाम होगा। अगर इंडिया में किसी कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मीथेन नाम है, तो किसी भी दुनिया के किसी भी कोने में उसका नाम मीथेन ही होगा, और कुछ भी नहीं हो सकता है, सेम एक नाम होगा, यूनिक नाम होगा। इसे हम लोग यूनिक बोल सकते हैं, यूनिक नेमिंग करते हैं। तो इस तरह एक सिस्टम से बनाया गया जिससे हम लोग बोलते हैं आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। इसलिए बोलते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो तरह से नेमिंग कर सकते हैं, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग में समझना है कैसे लिखा जाता है, याद नहीं करना है। कॉमन नेमिंग हमें याद करना है कैसे क्या कंपाउंड्स का होता है। तो लास्ट में हम समराइज करते हैं। इसके बाद कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हो गए, बहुत ज़्यादा हो गए। तो ये इसके कारण एक नेमिंग का जरूरत पड़ा, जिससे हम बोलते हैं, इसके कारण एक नेमिंग आया, नेमिंग सिस्टम, जिसे बोलते हैं आईयूपीएसी नेमिंग। आईयूपीएसी नेमिंग लास्ट में समराइज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का दो तरह से नेमिंग किया जा सकता है, कॉमन नेमिंग और आईयूपीएसी नेमिंग। कॉमन नेमिंग हमें याद रखना है, और आईयूपीएसी नेमिंग का रूल्स जो है वो हमें समझना है, और रूल्स को हमें याद रखना है कैसे किस कंपाउंड्स का स्ट्रक्चर देके नेमिंग कर सकते हैं। और आईयूपीएसी नेमिंग में क्या होता है, सिर्फ हमें समझना है, कुछ भी याद नहीं रखना है। लेकिन कॉमन नेमिंग में हमें याद रखना है। तो हम फिर सोचेंगे कि कॉमन नेमिंग याद रखना है, इतना परेशान, इतना टेंशन क्यों लें, लेकिन ऐसा नहीं है। कॉमन नेमिंग को याद इसलिए रखना है क्योंकि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाएंगे तो कॉमन नेमिंग बताया जाएगा किसी भी कंपाउंड्स का, और उससे कुछ क्वेश्चंस रिलेट करके पूछा जाएगा। तो इसलिए हमें कॉमन नेमिंग का याद रखना होगा, उसका स्ट्रक्चर्स क्या है। और किसी भी कंपाउंड्स दिया गया है, हो सकता है क्वेश्चंस में उसका कॉमन नेमिंग पूछा जाए, ऐसा भी होता है। तो कॉमन नेमिंग से क्वेश्चंस पूछा जाए, यानी कॉमन नेमिंग लिखा गया है किसी भी कंपाउंड्स का, ऐसे मान लो लिख दिया कॉमन नेमिंग बता दिया गया उसका कुछ कंपाउंड का, सिट्रिक एसिड या फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड कॉमन नेम बताया गया, तो उसका स्ट्रक्चर्स क्या होता है, स्ट्रक्चर्स को हमें याद रखना होगा। तो उससे आगे क्वेश्चंस बताया कि उसका रिएक्शंस कराने में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। इसलिए हमें कॉमन नेमिंग कुछ कंपाउंड्स का याद रखना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, तो कॉमन नेमिंग किसका याद रखना है, तो ये हम कुछ इंपॉर्टेंस जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे स्टडी के लिए, वो सब कुछ कंपाउंड्स का, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम कॉमन नेमिंग साथ में बताते जाएंगे जब भी आगे स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और जब लास्ट में और आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से खत्म होगा तो हम कुछ जो इंपॉर्टेंस कंपाउंड जो बच गए हैं उसके नेमिंग हम कन्वे करेंगे, लास्ट में मेंशन करेंगे। और जैसे कि कॉमन नेमिंग बहुत सारे कंपाउंड्स का हमें याद रखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स का। तो ऐसा नहीं कि सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का कॉमन नेमिंग हम लोग इस आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर चैप्टर्स में कवर कर लेंगे। हो सकता है 50% नेमिंग हम आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स में कॉमन नेमिंग कवर कर लेंगे, और जो 50% जो बचेगा वो साथ में जो आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे उस चैप्टर्स में थोड़ा थोड़ा 5-10 नोमेनक्लेचर्स करके नेमिंग कंपाउंड्स को जानते रहेंगे। और ये कॉमन नेमिंग क्या है कि पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब तक खत्म ना हो जाए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री,
तब तो कॉमन नेमिंग को सीखने का और याद रखने का कंटिन्यू जरूरत है। तब IUPAC नोमेनक्लेचर्स हम लोग इसी चैप्टर्स में कंप्लीट करेंगे, 100% सीखेंगे। और इसलिए हम लोग समझ गए IUPAC नोमेनक्लेचर्स चैप्टर का नाम क्यों है, क्योंकि IUPAC नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है और इसलिए चैप्टर IUPAC नोमेनक्लेचर्स दिया गया। और इस चैप्टर्स में आगे हम लोग पढ़ेंगे सारे रूल्स, कैसे कैसे कंपाउंड्स का नेमिंग किया जाता है। बहुत सारे डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड्स होते हैं, डिफरेंट टाइप कंपाउंड्स के डिफरेंट टाइप से कैसे हम लोग डील करते हैं, कैसे रूल्स को अप्लाई करते हैं, ऐसा कुछ हम इस कंपाउंड इस IUPAC नोमेनक्लेचर्स में आगे हम लोग सीखेंगे। थैंक यू।